राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ये इतना बड़ा इस सरकार में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई भी आदमी हो या अधिकारी हो, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। क्योंकि किसान है, मजदूर है, इनके साथ न्याय नहीं हो रहा और मेरे ये खेत काफी में परेशान है। जबरदस्ती चक्रोड़ निकाल दी है। ना मेरी तहसीलदार, पटवारी, लेखपाल सब अपनी मर्जी से चला रहे हैं। नक्शा उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में इस वक्त हम मौजूद हैं कलेक्ट्रेट पर। यहाँ पर कुछ किसान हैं और किसानों से हम जानकारी करेंगे इन्होंने किस संबंध में ज्ञापन दिया है, आखिर इनकी क्या समस्या बहुत हैं मजदूरों की और किसानों की। असल में एक मैटर चल रहा है बहुत दिन से गांव नंदपुर का, लगभग 2-3 महीने हो लिए उस मैटर को। उसमें एक चक्रोड़ का मामला है और चक्रोड़ को जहाँ चक्रोड़ नक्शे में हैं वहाँ नहीं दिखा रहे ये अधिकारी और जो कर्मचारी बार बार की। क्योंकि देखो इतने पढ़े लिखे हम होते तो हम वहाँ बैठते जहाँ ये बैठे हैं आज, इसलिए ये जैसे भी किसान को भगा देते हैं ऐसा किसान भग जाता है। तो बार बार की वहीं पे एक किसान हैं नंदपुर के, उनको 2 बीघे खेत का नुकसान कर रहे हैं ये लोग। इसके बाबत ये लोग गए थे, हमको मालूम पड़ा ये गए थे 19 जनवरी में मेरठ में जो मंडल आयुक्त मैडम है उनके पास गए। उन्होंने इसमें एडीएम साहब के स्तर से जांच के आदेश कराए, लेकिन ये गए थे 19 जनवरी को और जांच होगी। जांच की दिखाइए कॉपी इन्हें 18 जनवरी को, एक दिन पहले। ये मामला बड़ा उल्टा सीधा हो रहा है। फिर ये जो दोबारा गए जी, जबकि इनकी ये थी कहने जी हमारी जांच किसी अन्य तहसील से कराई जाए, लेकिन जांच होने पे वही पटवारी, वही जो कानागोय और वे अधिकारी, वे कर्मचारी जांच जब उन्होंने एक बार कर दी गलत तो वे दोबारा सही जो नहीं करने के अपने हाथ से। क्यों? अगर सही कर देंगे तो वे जो उसमें फंस जाएंगे, इसलिए वही जांच कर दी। अब ये वादी जो है, पीड़ित जो है, ये फिर गए मेरठ में मैडम ने ये कहा, जो मंडल आयुक्त हैं उन्होंने कहा जी मैं जांच एक बार और कराऊंगी। तो जांच के आदेश फिर क्या हुए एडीएम साहब के लिए। अब हुआ क्या, एडीएम साहब मौके पे गए नहीं हैं और ना मौके पे गए ना मौके पे जाके जांच कराई, लेकिन 5 मार्च को ये कर दिया निस्तारण कि हम जी हम मौके पे गए हैं 5 तारीख में और हमने माफ़ करी है और माफ़ में पहली जो हमारी माफ़ है वो सही पाई गई है। मतलब बिना मौके पे आए ये हवा में हो रहे हैं जो भी हो रहे हैं काम। इसलिए हमने आज लास्ट बार एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, उनको ये कहा है कि इसमें आप जो जांच कराइए और जांच में जो तहसील गढ़ है या हापुड़ है इसके अधिकारी और कर्मचारी आएँ और फिर अन्यथा हम पे अगला स्टेप भी है गया। दूसरा मामला एक और है, एक गांव पड़ता दहपा, उस गांव के एक साबिर नाम के किसान हैं आजमपुर और दहपा के, उनके खेत में ना ट्वेल है, ना ट्वेल का कोई कनेक्शन है, ना ट्वेल कभी उन्होंने लगाई ना उनके बाप ने लगाई ट्वेल, लेकिन बिजली की ओर से ट्वेल का कनेक्शन उनके नाम पे चल रहा है और लाखों रुपए का बिल उनके नाम पे आ रहा है। इतना धोखाधड़ी हो रही है। सब ने गांव में वे गए हैं, गांव में वाले ने ये कहा है कि इनके पे ना ट्वेल है, ना ट्वेल का कनेक्शन है, ना इन पे है, ना इनके बाप के नाम पे है, और ये बिल फिर भी इन पे आ रहा है। इसके लिए भी हमने कहा है आज एडीएम साहब से कि इसमें आप जो दिखवाइए, क्योंकि इनको 2019 से 2024 हो गए, 24 तक आज भी कोई समाधान नहीं हो पाया। हाँ, तो ये इतना बड़ा इस सरकार में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई भी आदमी हो या अधिकारी हो, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। क्योंकि ऊपर से आदेश ये हैं खाओ और हमको खिलाओ, ये हो रहा हाल। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं और लोगों से भी जानकारी करेंगे कि यहाँ पर जो कलेक्ट्रेट पे आए हुए हैं आखिर क्या समस्या है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नवीन त्यागी, मैं तहसील अध्यक्ष हापुड़। जी, समस्या क्या है यहाँ पर? समस्या यही है जी, ये सब किसान हैं, मजदूर हैं, इनके साथ न्याय नहीं हो रहा, ये काफ़ी परेशान हैं। ये हमारे सुंदर सिंह गुजर हैं ब्लॉक अध्यक्ष धुलाना के, तो ये हमारे सब किसान भाई हैं। अब इनकी समस्या ये है कि वो चक्रोड़ का मैटर है, वो चक्रोड़ जानी है दूसरे खेत में, नाप दी इनके खेत में, तो मतलब कहीं सुनवाई नहीं हो रही। वो इसी हम मैटर में एडीएम साहब से मिले हैं, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और हमने उनकी रिसीविंग भी ली है। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि मैं इसको 1-2 दिन में कराता हूँ। और ऐसी वो बिल का मैटर है, अभी हमारे सुंदर सिंह गुजर जी बता रहे थे, तो मतलब 12 है नहीं,
और उन पे मेरे हिसाब से 1-2 बीघे शायद ज़मीन है, जहाँ तक मेरे सुनने में आया है, और वो कम से कम 1.5-2 लाख रुपए का बिल बना रखा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये तो मैं अगर कहूँ अपनी भाषा में, ये तो भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टाचार है कि आओ बैठो और मिल बांट के इसे कर लो काम को ख़त्म। तो ये इस तरीके का मैटर चल रहा है। तो हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि या तो इसको भ्रष्टाचार को ख़त्म करा जाए, गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को इतना ना सताया जाए कि बहुत दिक्कत हो जाए। बाकी हम एडीएम साहब से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है और वो कह रहे हैं इसको मैं 1-2 दिन में निपटारा करते हैं, वरना फिर आगे के। भैया आपका मेरा नाम दयानंद शर्मा है। कहाँ से आए हो आप? मैं नंदपुर का हूँ और मेरे खेत में ज़बरदस्ती चक्रोड़ निकाल दी है। ना मेरी तहसीलदार, पटवारी, लेखपाल सब अपनी मर्जी से चला रहे हैं। नक्शा और सिरजरे को एक तरफ हटा करके रख दिया है और अंधा कानून बिल्कुल अपने तरीके से, जो कि मेरे 8 और 9 नंबर में चक्रोड़ निकाल दी है और जो कि प्रस्तावित चक्रोड़ होनी है वो 401 और 404 के मध्य बीच में निकलनी है चक्रोड़। और चक्रोड़ को कंपनी मालिक ने घेर लिया है। पहले उसने रास्ता छोड़ा हुआ था और इन्होंने, तहसीलदार ने, अधिकारियों ने उससे बंद करवा के उसकी जो उन्होंने रास्ता छोड़ा वो भी वहाँ मौके पर 20 फरवरी को बंद करा दिया गया है इनके द्वारा। और कहीं भी जा रहे हैं हमारी नहीं सुन रहे हैं और कह रहे हैं हवा में काम कर देते हैं। मौके पर कोई काम नहीं हो रहा, धरातल पे बस हवा में जवाब दे रहे हैं। हमारी अन्य जगह शिकायत है, शिकायतों का जवाब ये सिर्फ फोन से दे देते हैं। आरजीएस के से संतुष्ट कर रहे हैं, आरजीएस पर जवाब देते हैं, फर्जी, कोई जवाब धरातल पर नहीं है इनके, और ना ही अब वहाँ आने को तैयार हैं और हमें और गुमराह करते हैं बात बात पर। तो अब आप क्या चाहते हो? हम ये न्याय चाहते हैं जी। यहाँ पर एक बिजली विभाग के पीड़ित भी हैं, उनसे भी हम जानकारी करेंगे आखिर उनकी क्या समस्या है। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबिर है जी। हाँ, समस्या क्या है आपकी? सर समस्या ये है कि मेरे पास ना तो कोई ट्यूबवेल है, मेरे पास 1 बीघे की ज़मीन है और मुझे 2019 में मेरे पास नोटिस भेज दिया, मुझे मालूम भी नहीं। मेरे घर अमीन गया, मैंने भी क्या चीज़ है ना जो तुमने चोरी से कुआं चलाया, पर मेरे पास तो बोरिंग भी नहीं, कुआं भी नहीं, कुछ भी नहीं है। मैंने शिकायत करी, वहाँ एक्शन के पास गया, वहाँ लिखा तुम्हें शिकायत देखा मैं, जी ठीक है, वहाँ कुछ नहीं हुई। फिर मैं एसडीएम से वहाँ गया धौलाना, वहाँ भी देखा शिकायत, वहाँ भी नहीं हुआ। मैं तेजी से कागज़ भिजवा लिखवा के, लेकिन मेरी कोई सुनाई नहीं हुई आज तक भी। और मुझे अमीन बार बार परेशान करता है। कब का मामला है ये? 2019 का मामला है जी। और मुझे जो अमीन बार बार जाते हैं, मुझे जो तंग करते हैं, मुझे ये पैसे हटने के चक्कर में, तो मुझे तंग कर रखा, इसलिए मैं आज यहाँ मजबूरन होकर आया हूँ यहाँ पर। क्या आश्वासन मिला है यहाँ पर? जिन्होंने कहा जी हम इसको निरस्त करेंगे, देख के जो जाँच करा के इसको देखेंगे इसमें क्या होता है।